जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में पंचायती राज विभाग की तरफ से 1583 पद पर ग्राम कचहरी और ग्राम सचिव का यह बहाली निकाला गया है। अब जो भी छात्र यहाँ पर इस फॉर्म को भर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना के अपडेट भी कर दिया है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो को देखिएगा और आप भी आवेदन जरूर कर लीजिएगा। दूसरा चीज, यहाँ पर एक सवाल उठकर आ रहा है कि सर जो शपथ पत्र है उसको नोटरी के द्वारा निर्गत करवाना है, वो कैसे करवाएंगे और कहां से करवाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी अपडेट किया था, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा आपको विस्तार में बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग का जो आ रहा है कि सर जो इस बहाली की प्रक्रिया में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और क्या हम रोहतास जिले से हैं तो गोपालगंज के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर हम जमुई के लिए हैं तो अरवल के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जिला क्या बदल सकते हैं क्या, या हमें अपने गृह जिला से ही आवेदन करना है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि हम एक ही जिला में आवेदन भले ही करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ब्लॉक में या हमारे पंचायत में वैकेंसी नहीं है, तो क्या हम अपने जो आवेदन की प्रक्रिया है वो दूसरे जिले में जाके करेंगे या दूसरे पंचायत में कर सकते हैं क्या। ये सवाल छात्रों के उठ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, इसलिए ये दूसरा वीडियो आप लोगों को बनाया जा रहा है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारा डिटेल एक एक करके अप टू डेट करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा kyeducation.in का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिए। लिंक हमने सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, उन सब का लिंक एक एक करके हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब सीधे स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपको जानकारी यहां से अप टू डेट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो जरूर देखा होगा आई थिंक, और फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है मैंने इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बताया है। शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, एज लिमिटेशन क्या होगा, और क्या इसमें परीक्षा होगी या नहीं होगी, इन सब के बारे में सारा डिटेल इस वीडियो में आपको बताया है। और आज ये दूसरा वीडियो है जहां पे आप लोगों को नोटरी से रिलेटेड चीजें बताएंगे, शपथ पत्र कैसे बनवाना होगा, और आपको आवेदन जो है अन्य जिलों में या अन्य पंचायत या प्रखंड में आप कर सकते हैं आवेदन, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना होगा, और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बिहार ग्राम सचिव है ना, बिहार ग्राम सचिव। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे, तो आपके सामने जो है एक आर्टिकल दिखेगा यहाँ पे, है ना। इस आर्टिकल पे आप क्लिक कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने इसके ऊपर कई एक वीडियो बनाए थे जिसमें कि अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में चर्चा हो रही थी। 3810 पद की बहाली के बारे में चर्चा हो रही थी पहले, लेकिन ये वैकेंसी जो है 1583 पद के लिए आई है। तो आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ध्यान रखिए, माफ करेंगे, यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है इस आर्टिकल पे क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो है आपके सामने ये आर्टिकल ओपन होकर आ जाएगा। सारी डिटेल एक एक करके आप देख सकते हैं कि योग्यताएं क्या है, यहाँ पर एज लिमिटेशन क्या है। वैसे तो मैंने नोटिफिकेशन में सारी डिटेल बता दिया है फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म भरते समय आप लोगों ने उस समय देखा होगा दोस्तों यहाँ पे कि आप लोगों का जो है ना, जब डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी मांगी जा रही थी, तो उस समय गृह जिला करके अपडेट किया जा रहा था, है ना, कि आप अपने गृह जिला से ही आवेदन करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और कितनी सीरियल का होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको यहाँ से दी गई थी। आप लोग यहाँ से आके इस वीडियो को भी देख सकते हैं, ये हम अपडेट पहले वीडियो में किया हुआ था, का लिंक यहाँ पे आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे जैसे ही आप शपथ पत्र पे आते हैं, तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन होता है। तो आपका जो पहला सवाल है कि सर नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र कैसे बनना, तो सबसे पहले आपको तो इसको प्रिंट कर लेना होगा। इस नोटिफिकेशन को जो पीडीएफ है ये आपका, इसको प्रिंट करा लेना होगा। फिर अपना जो है आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम लिखेंगे, अगर आप पति का नाम देना चाहते हैं तो पति का भी लिखिएगा, है ना। अब उम्र सीमा अपना बताइएगा, ग्राम पोस्ट मोहल्ला बताइएगा अपना, है ना, यहाँ थाना कौन सा लगता है, और किस प्रखंड से आप निवास करते हैं, और जिला कौन सा है। तो ये आपका जो है ये प्रमाणित करता है कि आप बिहार से निवासी हैं, बिहार के स्थायी निवासी हैं, ये शपथ पत्र। और ये सारी चीजें देखिए, यहाँ पे आपको सारा चीज मैंने आपको बताया हुआ था, ये करके यहाँ पे एक सिग्नेचर करना है। अब आप जो है जाएंगे अपने ब्लॉक में या अनुमंडल पे, है ना, तो वहां पे या फिर प्रखंड में, वहां पे ऑफिस जो भी होगा आपका कार्यालय, है ना, तो वहां पे जाएंगे तो वहां पे आपको किसी भी ऑफिसर से वहां पे पूछ सकते हैं कि हमें जो है नोटरी का फॉर्म चाहिए, है ना। तो वो आपको एक नोटरी देगा जिसपे कि
आप लोग का यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखा रहता है 1000 या फिर 500 है ना, या 100। तो कोई सा भी एक लेकर जो है नोटरी कर लेना है, और ये सारा का सारा जो मैटर है ना, जो भी इस मैटर को है उस पे प्रिंट करा लेना है उस नोटरी पे, है ना। जैसे कि आप लोग ज़मीन वमीन लिखवाने जाते होंगे तो देखते होंगे कि आप लोग का नोटरी रहता है। तो उसी तरह से अपना सारा मैटर यहाँ पे ये वाला प्रिंट करवा लीजिएगा, और इस पे उनका मुहर वगैरह लगवाकर फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे आपका, उनसे निर्गत हो जाएगा। तो ये आपको अपने पास रखना, और इसका जो है स्कैन कर लीजिएगा फिर। जैसे ही निर्गत हो जाएगा, इसको क्या करना है, स्कैन कर लेना है। और स्कैन करके जो है आप लोगों को इसका जो है सारा डिटेल जो है ना, सारा डिटेल देखिएगा। तो अ, ये आपको भरना है। कहाँ पे भरना है सर? तो जब आप फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उस समय आपको ये चीज़ें भरनी है। आपको जो अपलोड करवाया जाएगा तो, ठीक है? तो इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बताई हुई है। तो ये नोटरी बनाने का तरीका हो गया, नोटरी निर्गत कराने का तरीका हो गया, ठीक? अब जो भी यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ और लिखा गया है, इसके बारे में जानकारी दी गई है कि ग्राम कचहरी स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन किया जाएगा। तो इनके द्वारा ही ये सारा कार्य किया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, है ना, कि ग्राम कचहरी सरपंच होंगे अध्यक्ष इसमें, और ग्राम कचहरी उप सरपंच होंगे वो सदस्य बनेंगे इसमें, और प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नियमित पदाधिकारी उसके सदस्य सचिव बनेंगे। तो ये लोग के द्वारा ही आपका यहाँ पर वैकेंसी दिया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका नोटरी से संबंधित चीजें और सिलेक्शन से संबंधित चीजें कि आपका सिलेक्शन कौन लेगा, ठीक। अब ये हमने आपको बता दिया इस मैटर पे, यहाँ पे जो भी अपडेट था। देखिए, अब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आएंगे तो यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वैसे अपने वेबसाइट पे। यहाँ से आपको आना होगा, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लाई। तो यहाँ से क्या करना है, आपको अपना लॉगिन कर लेना है यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो आप लोगों का जो है ये सारा डिटेल आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्म में भरा होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये जो आप लोग का जिला मांगा गया था, कि अब ये जिला कर दिया। ये पहले यहाँ पे गृह जिला लिख रहा था, तो गृह जिला ना होकर अब अपना जिला खुद आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया है कि आप जो है किसी भी जिले से हैं, तो किसी भी जिले में आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये पहला आपका उत्तर हो गया, ठीक। अब दूसरा कि आप यहाँ पे जब किसी जिला में आवेदन कर सकते हैं, तो जाहिर-सी बात है कि किसी भी ब्लॉक या पंचायत में भी आप आवेदन कर सकते हैं। जिस ब्लॉक आपका अलग ब्लॉक हो जाएगा, जो दूसरा जिला सेलेक्ट कीजिएगा तो पंचायत भी अलग हो जाएगा, है ना? अब इसके लिए जो है आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका जवाब हुआ यहाँ पर। लेकिन हमारे अनुसार अगर देखिएगा, तो ये वो लिस्ट दिया गया है इस नोटिफ़िकेशन के साथ-साथ जिला वाइज़, यानी कि जिला स्तर पर ये सारी डिटेल जो दी गई हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बेगूसराय का है। अब यहाँ पे जो आप लोग का दिया गया है कि ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन हेतु पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन क्षेत्र के गठन और संख्याकन के आधार पर रिक्त पदों के विरुद्ध में आरक्षण सूची। अब मान लीजिए कि ये बेगूसराय का जिला है, और उसमें ये सारे प्रखंड हैं। ये प्रखंड है मान लीजिए, और इस प्रखंड में यहाँ पर 2 ग्राम कचहरी का नाम दिया गया है, ठीक है? अब इस दोनों ग्राम कचहरी में किसके लिए वैकेंसी है? तो एसटी, एसटी के लिए ये वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए है। तो अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एसटी के लिए वैकेंसी है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि महिला या अन्य। तो अब ये अन्य की बहाली है, ठीक है? महिला आवेदन नहीं करेंगी। लेकिन जहाँ पर महिला लिखा है, ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर महिला के लिए आवेदन दिया गया है, खाली है पद यहाँ पे, अगर महिला नहीं होने के बाद ये पद जो है अन्य में चला जाएगा। यानी कि या तो महिला भी कर सकती है, या तो इसको पुरुष भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी होगी पहली चीज़। तो मान लीजिए कि आप अन्य जिले से, आप रोहतास जिले से हैं सपोज़ मान लीजिए, और आप चाहते हैं कि हम बेगूसराय के लिए आवेदन करें, तो बिल्कुल करेंगे। लेकिन आप लोगों को पहले ये लिस्ट चेक कर लेना होगा। इस लिस्ट में जो भी आप लोगों का कैटेगरी है, वो चेक कर लेना होगा कि हमारे कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर वैकेंसी है आपके कैटेगरी में, तो ही जो है आप जो है उस जिला के लिए उस प्रखंड में जाके आवेदन कीजिएगा। हो सकता है कि उस जिला में भी तो आपके कैटेगरी वाले लोग होंगे, है ना? जो कि आवेदन किए होंगे, तो पहले प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। ये आप ध्यान में रखिएगा, प्रायोरिटी अगर उनको पहले मिल जाएगी, तो वो सीट वैसे ही वैकेंट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने जिला के लिए यह देखना होगा कि वैकेंसी है कि नहीं है।
चाहे आप किसी भी जिला से बिलोंग करते हैं, है ना? जैसे ये बेगूसराय का हो गया, लखीसराय का हो गया, नवादा का हो गया, ये पूरा लिस्ट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये साथ ही साथ जैसे कि वैशाली का दिया गया है। सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पे जो वैशाली का दिया गया है और ये देखिएगा तो ये वैशाली जिला का दिया गया है, ठीक? ये प्रखंड का नाम है वैशाली, ये है ना? और यहाँ पे 2 तरह का ये है आपका ग्राम कचहरी का नाम है। रोस्टर बिंदु यहाँ पे इनके दिए गए हैं, ये कैटेगरी दिया गया है कि इस कैटेगरी में यहाँ पे सीटें हैं। अब जो भी अभियुक्ति यानी कि रिमार्क है, यानी कि अत्यंत पिछड़ा का दिया गया है, तो अनुसूचित जाति के लिए अनुमान्य होगा। यानी कि इस कैटेगरी का भी लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। अगर अत्यंत पिछड़ा का लोग यहाँ पे नहीं मिला तो यहाँ पर इस कैटेगरी के लोगों को आवेदन में यहाँ पे अभियुक्ति दी गई है, यानी कि उनको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो ये ऐसे हो गया, यहाँ पर किसी-किसी जिला में यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ दिया है, तो किसी-किसी जिला में आपको यहाँ पर जो है अ पुरुष और महिला और अन्य करके दिया है। ये जानकारियाँ हैं यहाँ से। तो आपको मैं यही सजेशन करूँगा, आप लोग जो है अपने ही जिला में आवेदन करें, अपना जिला देखें, अगर नहीं है आपके जिला में वैकेंसी उतना, ठीक है? या फिर आप जाना ही चाहते हैं दूसरे जिला में, तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके आधार पे आप लोग का फिर जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन का प्रक्रिया हमने आपको बताया हुआ है, या फिर कह लीजिए कि नियोजन की प्रक्रिया, है ना? जो भी आवेदक होंगे, एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड में हो सकता है, किसी एक पंचायत में हो सकता है। ये आवेदन कर किया जा सकता है और ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर जाके आपको करना होगा और आवेदन करने की समय सीमा भी दी गई है, जो 29 जनवरी है। इससे पहले आप लोग आवेदन कर लीजिएगा, ठीक है? आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना अंतिम रूप से ही मान्य रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है? और ऑनलाइन आवेदन करने के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता जाँची जाएगी और उसके संबंध में निर्णय लिया जाएगा। फिर नोटरी से बनाकर आपको अपलोड भी करना है इसमें। मैंने आपको नोटरी वाला भी बता दिया है। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जितनी भी सूचनाएँ हैं, सत्यापन काउंसलिंग के समय मान्यता नहीं पाए जाने पर आपकी अभ्यर्थता कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। मेधा सूची कैसे बनेगा आपका? तो ग्राम कचहरी के पद के लिए यहाँ पर देखिएगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12th माँगा गया है। तो राज्य सरकार के द्वारा घोषित जो भी अर्हता है, मेधा अंक के आधार पर आपका पैनल तैयार किया जाएगा, ठीक है? और जैसे ही पैनल तैयार होगा, उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन किया जाएगा और स्नातक की डिग्री है आपके पास, 10% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और डिग्री को 20% है। मतलब कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, तो आपके पूरे टोटल मार्क्स का, है ना? 10% निकाला जाएगा। मान लीजिए कि आपका 800 नंबर है, 80 नंबर वहाँ से आपका मतलब लिया जाए, है ना? तो 8 नंबर लिया जाए, सॉरी। और जैसे कि मान लीजिए स्नातक है आपका, स्नातकोत्तर भी है, वहाँ से 20% लिया जाए। तो वैसे में जो भी आपका मार्क्स रहा है फाइनल, तो आपका उतना परसेंट ले लिया जाएगा और ये आपके मेधा सूची में इसको जोड़ा भी जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियो में और ये बोला गया है कि जो भी ग्राम कचहरी के पद के लिए बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए आपको, मतलब कि अगर आपने एक्सपीरियंस दिखाया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर 2.5 अंक जो है मिलेगा, 2.5% सॉरी माफ़ करेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको और 6 माह से अधिक का होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस, परंतु इस प्रकार के में भी वेटेज होगा, 12.5% से ज़्यादा ही नहीं होगा। इस तरह से आपका जो है मेधा सूची में आपका नाम आ सकता है। अगर आपके पास सारी क्वालिटी है और आपके पास सर्टिफ़िकेट है, तो आपको जो है यहाँ पे मौका मिल सकता है। तो ये तो हो गई सारी जानकारी दोस्तों, है ना? जो कि हमने आपको अपडेट किया है। और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग ये सारी जानकारी से वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।